नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नागरिकता के प्रमाण पत्र की और इससे जुड़े हुए विवाद की। जो पासपोर्ट है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। अगर किसी के पास भारत का पासपोर्ट है इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत का नागरिक भी हो। ये नया खुलासा है, विदेश मंत्रालय ने किया है और इसके बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि अभी तक जो पासपोर्ट था वो सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता था नागरिकता निर्धारित करने में कि अगर किसी के पास पासपोर्ट है तो निश्चित रूप से वो भारतीय नागरिक होगा। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट जारी करने में पुलिस वेरिफिकेशन होता है और पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब यह है कि वो भारत का नागरिक होगा, ये माना जाता था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। भारतीय पासपोर्ट एक्ट 1967 क्या कहता है? जो सीएए वाला जो विवाद था जिसमें एनआरसी भी जुड़ गया था, वो क्यों एनआरसी की एक बार फिर जरूरत महसूस करा रहा है? एनआरसी क्या है? क्या ये पूरे विवाद के पीछे में एनआरसी की अहमियत जो है वो साबित करने की कोशिश तो नहीं हो रही है? इसके अलावा और कई पहलू हैं कि अगर सचमुच में कोई प्रमाण पत्र चाहिए या क्या सचमुच में चाहिए प्रमाण पत्र किसी के लिए, और अगर कोर्ट में किसी के नागरिकता पर विवाद हो तो कोर्ट क्या क्या देखेगा? क्योंकि कोई भी एक प्रमाण पत्र जो है वो नागरिकता का प्रमाण आज की तारीख में नहीं, चाहे आपके पास आधार हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, चाहे वो वोटर आई कार्ड हो, सब आपके अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग हिसाब से हैं। इस पूरे विवाद को और इस पूरे विवाद के बीच में जो एनआरसी का जो आइडिया लाल कृष्ण आडवाणी ने जो दिया था, जब वो गृह मंत्री थे, वो प्रधानमंत्री थे, उस वक्त जो आइडिया दिया था, उस आइडिया की अहमियत क्यों साबित अभी हो रही है? और मोदी सरकार अपने तीसरे टर्म में, मतलब दूसरे टर्म में ही जो इसे पीछे हट गई थी, क्या अब आगे बढ़ेगी? इन तमाम चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले कि जो विवाद है वो ये है कि एमईए से, मतलब अनऑफिशियल डीब्रीफिंग के दौरान जब पूछा गया था तो ये हुआ कि भाई क्या ये पासपोर्ट जो है नागरिकता का प्रमाण पत्र है? तो उन्होंने कहा था ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कि नहीं, ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। और 1967 का जो एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट, उसमें भी क्लियर है, लिखा हुआ है कि जो कोई विदेशी नागरिक है उसको भी भारत सरकार चाहे तो पासपोर्ट जारी कर सकती है। जैसे कि जो तिब्बतन हैं, निर्वासित तिब्बतन जो तिब्बत छोड़ के आए हैं, चाहे दलाई लामा हो, धर्मगुरु, उनके अनुयायी हों, वो भारत में लंबे समय से रह रहे हैं और पूरी दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो भारतीय पासपोर्ट पे जाते हैं, लेकिन वो भारत के नागरिक नहीं हैं। उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। जाहिर है कि अगर पासपोर्ट कोई कहे कि भाई हम भारत के नागरिक हैं तो वो नहीं हो सकते हैं। ये जो दलाई लामा हैं, उनके अनुयायी जो हैं तिब्बतन, वो सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है कि वो सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत के नागरिक जो हैं वो पासपोर्ट धारक भारत के नागरिक नहीं हो सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरी चीजों पे कि फिर क्या होगा। इसमें थोड़ा सा जो अभी एसआईआर पे जो विवाद चला था, उस विवाद में पूरा का पूरा नागरिकता साबित करने के लिए ही था। और 8 जुलाई पिछले साल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी, उसमें यही था कि दरअसल एक ये मिनी एनआरसी कर रहे हैं। एनआरसी का मतलब कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी भारत का नागरिक कौन है उसका एक नेशनल रजिस्टर होगा और जो नागरिक होगा उसको एक आई कार्ड उसका होगा। इसको लोग मिनी एनआरसी कह रहे थे। और आपको ध्यान होगा कि जब एनआरसी होगा तो कागज दिखाना होगा। अब कागज दिखाना होगा तो जो पूरा का पूरा जो नारा था सीए के खिलाफ कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, कि हम भारत में रहते हैं, हम भारत के हैं, हमसे तुम नागरिक होने का प्रमाण पत्र मांगने वाले कौन होते हो, ये पूरा का पूरा नारा था। लेकिन खैर उस पर बाद में आएंगे। अभी जो एसआईआर के दौरान पूरा विवाद था और सुप्रीम कोर्ट में जो पूरी बहस हुई, जिसमें उसने कहा कि भाई आधार को बिल्कुल नहीं माना था, क्योंकि आधार तो किसी को भी जारी हो जाता है, वो सिर्फ पहचान पत्र है। और 11 डॉक्यूमेंट दिए थे 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में
सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी थी कि भाई आधार को भी आप कंसिडर करो, लेकिन उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ अकेले मतलब आपका नाम शामिल हो जाए मतदाता सूची में, ये जरूरी नहीं है। और उसमें जो चुनाव आयोग था, चुनाव आयोग के खिलाफ तमाम विपक्ष गया, तमाम आरोप लगे, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं माना, क्योंकि अनुच्छेद 326 साफ साफ कहता है कि भारत का मतदाता वही होगा जो भारत का नागरिक होगा, 18 साल से अधिक उम्र का होगा। वो जो संविधान की एक पंक्ति है अनुच्छेद 326 वाली, वो तमाम तर्कों पे भारी पड़ गया। और चुनाव आयोग का जब पूरा SIR है, तमाम विरोध के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट भी या कोई भी नहीं रोक पाया, कोई उसके खिलाफ नहीं जा पाया। ये वस्तु स्थिति है। अब बात आते हैं कि NRC को लेके जो पहला जो आइडिया आया था, ये सेम स्थिति लगभग 2000 में भी थी, जब वाजपेयी सरकार आई थी। उसके पहले भी ऐसी स्थिति थी कि नागरिकता का किसी के पास कोई प्रमाण पत्र, कई लोग ऐसे थे जिनके पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं था, जो पढ़े लिखे लोग भी बहुत कम थे, तो उनके पास तो और कोई सर्टिफिकेट नहीं था। तो ऐसे में एक आइडिया आया था, लाल कृष्ण आडवाणी का आइडिया था कि एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाया जाए। वो सिर्फ आइडिया के लेवल पे रहा। इस पे जो सबसे बड़ा काम शुरू किया था, इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश शुरू की थी, वो की थी पी चिदम्बरम ने, जब वो गृह मंत्री थे और मैं वहां पे था। जीके पिल्लई जो थे वो गृह सचिव थे, और उन लोगों ने कहा था कि भाई जब आधार आप बना रहे हो, आधार आप ला रहे हो, नंबर दे रहे हो, तो ये सबको नहीं दिया जाए, क्योंकि ये नंबर लेके कोई भी अपने आप को यहाँ नागरिक होने का दावा कर सकता है, जैसा कि SIR के दौरान देखने को मिला। और उनका कहना था कि जब हम ये दें तो उसके पहले NRC करवा लें, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बन जाए, सिटीजन कौन कौन है उनका बन जाए, और उसके आधार पर हम सबको जो भारतीय नागरिक हैं उनको हम एक नंबर जारी कर दें, आइडेंटिफिकेशन नंबर हो, और जिससे आधार पर उनको पहचान की जाए। लेकिन नंदन निलेकनी जो उस वक्त उसके हेड कर रहे थे, उन्होंने विरोध किया कि इसमें तो बहुत डॉक्यूमेंटेशन में और सब कुछ में एक कियोस मच जाएगा, और हमें जो है सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, तो हमें व्यक्ति की सिर्फ पहचान है। पूरी विवाद हुई थी, उस पूरी विवाद को मैंने कवर किया था। जीके पिल्लई बहुत कुछ समझा रहे थे हमें क्या क्या हो रहा है, और अंत में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास मामला पहुंचाया, और वहां पे जो चीजें हुई वो ये हुई कि NRC लाने की जरूरत नहीं है, आधार जो है वो पूरे देश में जारी किया जाए। जो घुसपैठ की समस्या है, जहाँ पे जो भारत के बाहर के लोग जो रह रहे हैं, वो मेनली सीमावर्ती जिलों में है, इलाकों में है, और सीमावर्ती जितने जिले हैं वहां पे NRC होने के बाद, गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद आधार जारी किया जाएगा। ये मैं आपको 2010 की बात बता रहा हूँ, 11 की बात, तो ये तय हुआ था। खैर बाद में वो भी खत्म हो गया और सबको आधार जारी किया जाने लगा। ये सिचुएशन है। अब उसके बाद उस चीज को लेके जो आगे बढ़ा, जो उन्होंने अमित शाह का जो फेमस बयान है, जिसको 2019 में बार बार कोट किया जाता था कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए, कि पहले हम CA लाएंगे, यानी कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो पीड़ित जो अल्पसंख्यक हैं 6 धर्मों के, पारसी, जैन, बुद्ध, ईसाई, हिंदू, ये जो हैं प्रोसिक्यूटेड, जो वहाँ के लोग हैं, रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड, धार्मिक रूप से उत्पीड़ित जो हैं, उनको हम भारत की नागरिकता देंगे, कि जो खासतौर पे उन लोगों को जो 31 मार्च 2014 के पहले भारत आ चुके होंगे। ये आइडिया उनका था। और उसके बाद था कि इसके बाद हम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप भी बनाएंगे। एक इन्होंने कोशिश की थी चिदम्बरम ने कि भाई यहाँ के जो लोग हैं उनके डाटा जो हैं वो भी जुटाया जाए। वो चल रहा था, लेकिन खैर ये विरोध जो हुआ 2019 में, उसके बाद सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अगर आडवाणी के बाद देखेंगे तो 2004 से लेके जितने भी इलेक्शन 2019 तक हो रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसमें भी NRC लाएंगे इसका जिक्र होता था। एक बड़ा मुद्दा था कि घुसपैठ के खिलाफ थी, और घुसपैठियों के NRC होने का मतलब यह था कि घुसपैठियों की पहचान करना और घुसपैठियों को बाहर निकालना। ये उसका मेन उद्देश्य था। इसलिए जो भारत में अगर किसी राज्य में अगर NRC लागू हुआ है, और अभी नहीं, 1951-52 से ही हुआ था, वो घुसपैठ की समस्या जो थी वो आसाम में थी।
खैर वो एनआरसी वो घुसपैठ की समस्या को नहीं सुलझा पाई, वहां पे इतने ट्रिब्यूनल बने, आसाम एकॉर्ड हुआ, वहां पे कितने नरसंहार हुए, हजारों लोग मारे गए, वो सब हम जानते हैं। और वहां अभी भी वो समस्या बनी हुई है। जो नागरिकता तय करने के लिए जो ट्रिब्यूनल बना, उस ट्रिब्यूनल का विरोध जो है भाजपा कर रही है, हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार कर रही है। वो नए सिरे से वो चीजों को शुरू करना चाहती है। खैर कानूनी पहलुओं में फंसा हुआ है, वो अलग मुद्दा है। अब जो ये विवाद आया है, जो पूरी हर जगह हड़कंप मचा हुआ है, कई लोग तो सीधे प्रधानमंत्री पे भी जवाब सवाल कर रहे हैं, सब लोगों पे कर रहे हैं जिसको आ रहा है कि भाई उनके पास क्या प्रमाण है कि वो भारत के नागरिक हैं, क्योंकि प्रमाण को है ही नहीं। अकेला कोई प्रमाण नहीं है जो आपको भारत का नागरिक बना सके। ऐसे में ये जो पूरा विवाद अचानक खड़ा हुआ है, इसने एनआरसी की जरूरत, जो 25-26 साल पहले जो एक आइडिया लाल कृष्ण आडवाणी ने दिया था, उसकी जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, महसूस होने लगी है। और यहीं से मुझे लग रहा है, जो मैं बिटवीन द लाइन समझ रहा हूं, विवाद कहां से हुआ, कैसे निकला, वो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि वो एक सिंपल ब्रीफिंग में एक ज्वाइंट सेक्रेटरी ने ये बात कही थी। लेकिन कहीं कोई बात ऐसे हल्के में नहीं कहता है। सरकार की तरफ से जब कोई बात आती है तो उसके अंदर में कई चीजें होती हैं, मैसेजिंग होती है। और मुझे जो मैसेजिंग नजर आ रही है कि कहीं सरकार इस नागरिकता के प्रमाण पत्र नहीं होने का, कोई एक प्रमाण पत्र नहीं नागरिकता का, ये जो विवाद खड़ा हुआ है, इसके बीच में कहीं एनआरसी की अहमियत साबित तो करना नहीं चाह रही है। और अगर एक बार वो साबित हुई तो एनआरसी होगा भी। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।